गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको कृतिका का पार्ट नंबर 3 साना साना हाथ जोड़े पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको बताया था साना साना हाथ जोड़े का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये लेखिका कहती हैं। अभी तक का मैंने आपको बताया कि ये लेखिका को गैंगटॉक शहर देखने में ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई हो और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। और बादशाहों का ऐसा शहर जहाँ सुबह शाम रात सब सुंदर है। सुबह होने पर एक प्राकृतिक प्रार्थना होठों से निकलती है, साना साना हाथ जोड़े हमो जीवन तुम्हें कुशोरी। मैंने यहाँ तक पढ़ाया था। लेखिका कहती है सुबह हमें यूं थामा के लिए निकलना पड़ा। यहाँ आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था यदि मौसम साफ होता है तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्षों की तरह आज भी आसमान पर हल्के हल्के बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो दिखाई नहीं दी, किंतु तरह तरह के इतने तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बागों में आ गई हूँ। आगे मैं बता रही हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूंग थामा था। लेखिका बताते हैं गैंगटॉक से आगे जाने पर एक 149 किलोमीटर की दूरी पर यूंग थांगा था। यूंग थाना यानी घाटियों और हिमालयों की गहरी घाटियाँ, जहाँ बड़ी बड़ी घाटियाँ थी और फूलों से लदी वादियाँ मिली थी। मेरा ड्राइवर ही मेरा गाइड था जिसका नाम जितेंद्र नागर था। उसने मुझे बताया कि यहाँ से आगे चलने पर हो सकता है, लेखिका कह रही है कि ड्राइवर से मैंने बड़ी उत्सुकता से छोटी बच्ची की तरह पूछा क्या वहाँ पर बर्फ़ भी मिलेगी। जितेंद्र उनसे कहने लगा वहाँ चलो तो पता चलता है। जगह जगह पर पाइन और धूपी, ये दो तरह के पेड़ हैं कि खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। और एक जगह पर हमें दिखाई दिया कि कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बहुत पताकाएँ कहते हैं झंडियाँ। वो कहते हैं हमें सफ़ेद सफ़ेद रंग की बहुत पताकाएँ दिखाई दी। असल में बौद्ध धर्म के लोग जहाँ भी रहते हैं उनकी ये निशानी है कि वो पेड़ों पर झंडियाँ टांग कर रहते हैं, किसी ध्वज की तरह। किसी ध्वज मतलब कि झंडे की तरह लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक थी ये पताकाएँ, जिस पर मंत्र भी लिखे हुए थे। लेखिका कह रही इन सफ़ेद पताकाओं पर यह पताकाएँ शांति और अहिंसा के प्रतीक थी और इन पर मंत्र लिखे हुए थे। मेरे गाइड ने बताया है यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। इस स्थान पर बुद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। जब भी किसी बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, कोई बुद्ध मर जाता है, तो उस समय यह पताकाएँ फहराई जाती हैं। उसकी आत्मा शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 सफ़ेद पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, इन झंडियों को उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। ये पताकाएँ क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी यह पताकाएँ लगाई जाती हैं, परंतु वह रंगीन होती हैं। वह लाल पीली हरी नीली जैसे भी उन्हें कपड़े मिल जाते हैं उन्हें काट कर लगा दी जाती हैं। मेरे गाइड जितेंद्र बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानदारों को भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी। लेखिका कहते हैं जब वहाँ के बाज़ारों पर निकली, मैं रास्ते में जा रही थी, जितनी दुकानें थी सब पर दलाई लामा की फ़ोटो लगी हुई थी। हमारी जीप आगे बढ़ी और लुभाती हस्ती बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा इस जगह का नाम कभी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और यहाँ पर तिब्बत और चीन के बीच संधि पत्र यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है जिसे यहाँ पर संधि पत्र के लिए लिखा गया है। उसी रास्ते पर देखते हुए एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र है तो नागेश्वर ने कहने लगा मैडम ये धर्म चक्र है, इसे प्रेयर व्हील कहते हैं। ये धर्म चक्र है और इसे प्रेयर व्हील कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या मैं हंस पड़ी। मैं हंसने लगी। चाहे मैदान हो या
पहाड़ या वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य और अवधारणा और कल्पनाओं जैसी है। लेखिका सोचने लगे कि आधुनिक युग आज विज्ञान का प्रभाव होने के बावजूद भी, हमारे आधुनिक युग है और इतना अधिक विज्ञान का प्रभाव होने के बावजूद भी लोगों की आस्था, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं प्रत्येक जगह पर वैसी ही दिखाई दे रही हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको। कभी सफ़ेद तो कहीं सफ़ेद तो कहीं रंगीन पताकाओं का फहराना किस अलग अलग अवसर की ओर संकेत करता है? यूकथामा शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर दो तरह की पताकाएं मतलब झंडियां लगाई जाती हैं। एक शांति और अहिंसा मंत्र प्रतीक लिखी सफ़ेद पताकें तो दूसरी शुभ कार्य की रंगीन पताकें होती हैं। जो रंगीन पताकें लगाई जाती हैं, यदि किसी के वहाँ शुभ कार्य होता है, शादी समारोह, कोई बच्चा होता है, तब लगाई जाती हैं। यह मान्यता के अनुसार किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर, यह गिनती में 108 होती हैं, सफ़ेद पताकें लहराई जाती हैं। इसी प्रकार नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकें लगाई जाती हैं। इन झंडियों को उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। जितेंद्र नागर ने लेखिका को सिक्किम की प्राकृतिक और वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बोल रही हूँ। जितेंद्र नागर ने लेखिका को सिक्किम की प्राकृतिक, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी थी? जितेंद्र ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारिक प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारी इस प्रकार दी। पहला, सिक्किम में गैंगटॉक से लेकर यूमथाना तक तरह तरह के फूल हैं और फूलों से लदी वादियाँ हैं। दूसरा पॉइंट, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखे ये सफ़ेद पताकें जब किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तब लगाई जाती हैं। यह गिनती में 108 होती हैं। तीसरा, रंगीन पताकें किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। चौथा, कवि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह धर्मचक्र अथवा प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप घूम जाते हैं। यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चबीला आदमी नहीं मिलता। नागेश ने उत्साहित होकर कटाऊ के बारे में बताया कि कटाऊ को हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। यूमथामा की घाटियों के बारे में बताया कि हर 15 दिन में ही देखिए तो पूरी घाटी फूलों से इस प्रकार भर जाती है कि लगेगा कि फूलों की सेज लगी हुई है। कल मैं इससे आगे पढ़ाऊँगी। आज ये लेसन आपका पूरा हो चुका है। यहाँ तक का सेकंड पैरा साना साना हाथ जोड़ी मैंने आपको पढ़ा दिया है।